अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर की न्यू बुक के हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, की पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक्सपर्ट स्टडी के बाद हमारे मुताबिक उसी से एमसीक्यू बनने चाहिए। यानी एक तरीके से एमडीकेट के एग्ज़ाम का ये बाकायदा गेस पेपर होता है कि कोई भी टीचर जो एक्सपर्ट रीडिंग के बाद उसके कुछ मेन पॉइंट्स निकालता है और उसी से हमारे गेस के मुताबिक एमसीक्यू ज़्यादातर ही आते हैं। तो हम एक गेस पेपर की शक्ल में सारे की पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम रैपिडली जो वो डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर इस पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल में जो वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट की एक अच्छी सी रिवीजन हो जाए और वो मेन सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है वो याद कर लें ताकि उसी से रिलेटेड एमसीक्यू उनके एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहला की पॉइंट्स है प्रोटोप्लाज्म 70 to 90% वाटर। प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% जो वो वाटर होता है। 98% बायोमोलिक्यूल्स आर मेड अप। 98% जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जानदार की बॉडी में वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर से बने होते हैं। अब यहाँ कुछ बॉन्ड की बात हो रही है। मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड जो फैट और ऑयल बनाते हैं, उन ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ईस्टर लिंकेज होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो कि मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं यानी डीएनए और आरएनए बनाते हैं, उन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फो ईस्टर लिंकेज कहलाता है। अब सेल की अगर हम बात करते हैं 70 to 90% जो है वो क्या है, वाटर है। जब इसके वाटर को रिमूव कर दिया जाता है तो बन जाता है ड्राई वेट ऑफ द सेल। अब ड्राई वेट ऑफ द सेल के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो उसमें कंपैरिजन आपने याद रखनी है बैक्टीरियल और मेमेलियन सेल की। दोनों के अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन मेमल सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पर पाया जाता है वो चीज़ है कार्बोहाइड्रेट जो कि 4% है, जबकि बैक्टीरियल सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जाती है वो आरएनए। ये डिफरेंस है। प्रोटीन नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर मेमल सेल के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, जबकि बैक्टीरियल में क्या है, आरएनए है। फिर इसके बाद जो है वो सीक्वेंस है वो लिपिड, आरएनए, डीएनए की सीक्वेंस बनती है मेमल सेल के अंदर। लेकिन यहाँ जो है वो आरएनए के बाद कार्बोहाइड्रेट आता है, लिपिड और फिर डीएनए बनता है। तो ये परसेंटेज, कोशिश तो करें परसेंटेज याद हो जाए, लेकिन अगर परसेंटेज आपको लग रहा है कि बार बार पढ़ने के बाद भी परसेंटेज याद नहीं हो रही तो ये ऑर्डर आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि प्रोटीन जो है वो सबसे नंबर 1 पर है, मेमल सेल में सेकंड नंबर पर कार्बोहाइड्रेट आता है, जबकि यहाँ आरएनए आता है। जबकि यहाँ थर्ड नंबर पर लिपिड है, फिर आरएनए और फिर डीएनए है, जबकि यहाँ हमारे पास जो है वो आरएनए के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड और फिर डीएनए आता है। अब जो वो नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ जाते हैं, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और पानी का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है। कंडेंसेशन का दूसरा नाम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। फिर इसके बाद पानी के हवाले से कुछ बातें हैं। पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। पानी की जो हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो वैल्यू दी गई है 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम जो है ये इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन है। ये सारी चीज़ें आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। ट्राई का मतलब 3, टेट्रो का मतलब 4, पेंटोस का मतलब 5, हेक्सोस का मतलब 6, हेप्टोस का मतलब 7 है। अब जो वो ट्रायोस की अगर हम बात करते हैं, इसकी 2 एग्जांपल याद रखनी है। ग्लाइसरॉल जो कि ग्लाइसर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से ताल्लुक रखता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कि कीटोन से ताल्लुक रखता है। इसी तरीके से इरिथ्रोस और इरिथ्रोलोस टेट्रोस की एग्जांपल है। राइबोस और राइबोलोस पेंटोस की एग्जांपल है। ग्लूकोज, फ्रक्टोस और गैलेक्टोस हेक्सोस की एग्जांपल है। और ग्लूकोहेप्टोस जो है वो हेप्टोस की एग्जांपल है। फिर इसके बाद याद रखिएगा, इन तमाम के अंदर जो सबसे कम कुदरती तौर पर जो सबसे कम तादाद में पाए जाते हैं, रेयर इन नेचर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, ट्रायोस। ट्रायोस क्या है, रेयर इन नेचर। टेट्रोस जो है वो कहाँ किस में पाए जाते हैं, अकर इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है, हेक्सोस है। सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हेक्सोस है। अब जो वो हेक्सोस की अगर हम बात करते हैं तो हेक्सोस को भी 200 में डिवाइड किया, एल्डोहेक्सोस और कीटोहेक्सोस। एल्डोहेक्सोस जो है वो ग्लूकोस, गैलेक्टोस, मेनोस, ये जो इसके एग्जांपल है। कीटोहेक्सोस फ्रक्टोस, सोर्बोस और पाइसिकोस,
ये जो है वो एग्जांपल दी गई हैं, ये एग्जांपल याद रखनी है। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर 2 to 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड्स होते हैं। सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, जबकि इसके बाद डाइसैकेराइड्स को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन पाए जाते हैं, और इसके एग्जांपल माल्टोज और लैक्टोज है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं पाए जाते, और इसके एग्जांपल है सुक्रोज और रेफिनोज है। फिर इसके बाद आ जाता है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज और काइटिन। ये चारों जो है वो पॉलीसेकेराइड्स की क्या है, एग्जांपल हैं, जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं, स्टार्च में जो वो 2 चेन होती है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। इसमें स्ट्रेट चेन को अमाइलोज कहते हैं, ब्रांच चेन को अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। स्ट्रेट चेन जो होती है वो सोल्यूबल इन हॉट वाटर, गर्म पानी के अंदर सोल्यूबल होती है। ब्रांच चेन जो होती है वो इनसोल्यूबल होती है हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के अंदर। जबकि स्टार्च को अगर हम आयोडीन टेस्ट में चेक करते हैं तो गिव ब्लू कलर टू आयोडीन, ब्लू कलर ये प्रोवाइड करता है आयोडीन टेस्ट में। ग्लाइकोजेन को एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, फाउंड इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स। ये ग्लाइकोजेन बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल में पाया जाता है। इन एनिमल एबंडेंटली फाउंड इन लीवर एंड मसल्स। एनिमल के अंदर कौन से ऑर्गन में पाया जाता है, लीवर और मसल्स में। ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है। आयोडीन टेस्ट में ये कौन सा कलर देता है, रेड कलर। स्टार्च कौन सा कलर दे रहा था, ब्लू। फिर काइटिन की अगर हम बात करते हैं, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन अमाइड डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। ये एक मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, और ये किसका पॉलीमर है, ये अच्छे से याद रखना है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइनेज का। अब ये काइटिन जो होता है वो प्योर फॉर्म में भी होता है और मॉडिफाइड फॉर्म में भी होता है। प्योर या जिसे अनमॉडिफाइड फॉर्म कहते हैं, जो कि ज्यादातर आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। प्योर फॉर्म में ये ट्रांसल्यूलेंट होता है, प्लाएबल होता है, रेसाइलेंट होता है, क्वाइट टफ होता है। जबकि मॉडिफाइड फॉर्म जो कि ज्यादातर मोस्टली जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जाता है। काइटिन प्लस प्रोटीनियस मैट्रिक्स, यानी प्रोटीन जब इसके साथ मिल जाता है तो ये एक्सोस्केलेटन बनाता है इंसेक्ट्स का, और इसके साथ अगर कैल्शियम कार्बोनेट्स मिल जाता है तो ये शेल ऑफ मोलस्क बनाता है, और ज्यादातर क्रस्टेशियन में भी ये काइटिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है। नोट करके, कंपोजिट मटेरियल इज मच हार्डर एंड स्टिफर देन प्योर काइटिन। प्योर काइटिन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है ये बहुत ज्यादा हार्डर और मजबूत होती है। अब जो वो स्टीरियो आइसोमर क्या है, मिरर इमेज की बात हो रही है। मिरर इमेज होते हैं, ये याद रखिएगा। डिटेल चीज़ें तो ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस हो चुकी हैं, की पॉइंट्स की बात हो रही है। मोस्ट ऑफ द शुगर इन आवर बॉडी आर राइट हैंडेड। हमारी बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर शुगर है वो क्या है, राइट हैंडेड है। राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर है सेम टेस्ट, उनका जायका सेम होता है। राइट हैंडेड एंजाइम मेटाबॉलिक राइट हैंडेड शुगर, और हमारी बॉडी के अंदर जो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं वो भी राइट हैंडेड है, और राइट हैंडेड वाले एंजाइम जो होते हैं वो राइट हैंडेड शुगर को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर बाय डायबिटिक पेशेंट, शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं, वो शुगर कौन सी होती है, लेफ्ट हैंडेड होती है। लिहाजा हमारी बॉडी के जो एंजाइम होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और राइट हैंडेड जो होते हैं वो राइट हैंडेड शुगर को ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं। लिहाजा लेफ्ट हैंडेड शुगर जाती है, जायका तो उनको मिल जाता है लेकिन उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, लिहाजा 0 कैलोरी मिलती है, और उसमें कोई मेटाबॉलिज्म भी नहीं हो पाता। अब आइए हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटियोस मींस फर्स्ट रैंक, प्रोटियोस वर्ड से निकला जिसका मतलब फर्स्ट रैंक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो सबसे बड़े पैमाने में, कार्बन के बाद की बात हो रही है, कार्बन और हाइड्रोजन की बात की बात हो रही है, क्योंकि दूसरे कंपाउंड के मुकाबले में नाइट्रोजन इसमें बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है, इसीलिए इसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी कहा जाता है। बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं जो प्रोटीन के बने हैं, हेयर, नेल्स और फीदर जो है ये प्रोटीन के बने हैं। प्रोटीन की जो मेजर सोर्स जो खाने पीने के लिहाज से है, मीट, फिश, मिल्क और पल्सेस, गोश्त, मछली, दूध और दाल वगैरह जो होती हैं ये इसकी मेन सोर्सेज हैं। अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो वायरस से लेकर टोटल 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं जो वायरस से लेकर ह्यूमन के तमाम प्रोटीन बनाते हैं। ये अमाइनो एसिड्स का जो है वो क्या है, जनरल फार्मूला है, जिसमें अमाइनो ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसमें आर जो है इसकी वैल्यू तब्दील होती जाएगी और अमाइनो एसिड का नाम तब्दील होता जाएगा। 3 एग्जाम्पल हमारे कोर्स में है। अगर आर की जगह एच आ जाएगा तो वो सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है, वो ग्लाइसिन है। अगर आर की जगह CH3 आ जाता है तो वो एलेनिन कहलाता है, और अगर आर की जगह CH2OH आ जाता है तो सीनिन कहलाता है। ये 3 एग्जांपल हमारे कोर्स का हिस्सा है। 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है डाइपेप्टाइड, और मोर देन 10 अमीनो एसिड, 10 से ज्यादा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो वो कहलाता है पेप्टून्स। फर्दर हाइड्रोलाइसिस, अगर पेप्टून जो है वो टूटता है तो वो फिर पेप्टाइड कहलाता है, यानी 10 से ज्यादा होंगे तो पेप्टून कहलाएंगे। फिर इसके बाद जो वो साइंटिस्ट का नाम है एफ सेंगर, फर्स्ट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। एफ सेंगर जो वो साइंटिस्ट का नाम है, उसने सबसे पहले अमीनो एसिड की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया। इंसुलिन,
अब इंसुलिन के हवाले से इसमें 2 चेन होती हैं, टोटल जो है वो अमीनो एसिड्स की तादाद 51 होती है, और पहली चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, दूसरी के अंदर जो है वो 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। दोनों चेन जो होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 4 चेन होती हैं, 2 अल्फा होती है और 2 बीटा होती हैं। हर अल्फा चेन के अंदर अमीनो एसिड की तादाद 141 है और बीटा चेन के अंदर 146 है। ह्यूमन बॉडी हैज मोर देन 10,000 प्रोटीन, 10,000 प्रोटीन इसके अंदर होते हैं तकरीबन। सिकल सेल एनीमिया की बात हो रही है, इसमें हर 574 अमीनो एसिड, हर 574 अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड की सेटिंग जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। वो क्या होती है, 1 ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन एट 6 पोजीशन। जहां ग्लूटामिक एसिड नाम का अमीनो एसिड आना चाहिए था, वहां वेलिन नाम का अमीनो एसिड आ जाता है 6ठी पोजीशन पे। यानी देखिए 574 जो है उनकी सीक्वेंस जो होती है वो सेम होती है, जबकि 6ठे नंबर पर जहां ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था वहां सिर्फ आ जाता है वेलिन, और इसकी वजह से पूरी बीमारी हो जाती है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। अब जो वो प्रोटीन की हम कुछ बात करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन की कंपैरिजन की बात करेंगे। फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, इलास्टिक नेचर के होते हैं, और ये ज्यादातर फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बने होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें प्रोटीन की जो चेन होती है वो कॉइल शक्ल में होती है। स्ट्रक्चर रोल इन सेल के अंदर ज्यादातर स्ट्रक्चर बनाने में किरदार अदा करते हैं और ऑर्गेनिज्म में। एग्जाम्पल सिल्क, स्पाइडर वेब, मायोसिन इन मसल्स, फाइबर्स एंड क्लॉथिंग, केराटिन ऑफ नेल एंड हेयर्स, ये तमाम फाइबर्स प्रोटीन के एग्जांपल हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्लोबुलर प्रोटीन, सोल्युबल इन सॉल्ट, एसिड, बेस एंड अल्कोहल। ये जो वो सॉल्ट, एसिड, बेस, इनके अंदर जो है वो क्या होते हैं, अल्कोहल के अंदर सोल्युबल होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टर्शरी और क्वाटरनरी होता है। टर्शरी में क्या होता है, इरेगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है प्रोटीन का, और क्वाटरनरी में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। इनका जो वो फंक्शनल रोल है, ये एंजाइम, एंटीबॉडीज, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन के तौर पर क्या करते हैं, ये ग्लोबुलर प्रोटीन काम करते हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो कुछ एग्जाम्पल यहाँ दी हुई हैं डाइजेस्टिव एंजाइम की, फंक्शनल प्रोटीन की कुछ एग्जाम्पल है। डाइजेस्टिव प्रोटीन में अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिनेस, ये एंजाइम जो है वो डाइजेशन वाले में हम चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम के एग्जाम्पल है। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन और एल्बुमिन इसके एग्जाम्पल है। हार्मोन का काम करते हैं इंसुलिन और थायरोक्सिन इसके एग्जाम्पल है। डिफेंस का काम करते हैं इम्यूनोग्लोबिन और इंटरफेरोन इसके एग्जाम्पल है। कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं एक्टिन और मायोसिन इसके एग्जाम्पल है। स्टोरेज का काम करते हैं जिसमें लेग्यूम स्टोरेज प्रोटीन, लेग्यूम जो ग्रास फैमिली के पौधों की बात हो रही है उसकी, और एग वाइट एल्बुमिन, एग वाइट जो अंडे की जो सफेदी होती है वो भी स्टोरेज का काम करती है। अब आइए लिपिड की बात करते हैं। इसकी सबसे पहले टर्म जो वो ब्लर नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ब्लर के मुताबिक ये वो कंपाउंड है जो पानी के अंदर जो है वो इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी ईथर और अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये रेशियो क्या था, H2O, यानी हाइड्रोजन जितने होंगे ऑक्सीजन उसके मुकाबले में लगभग आधे होते हैं, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद बहुत कम होती है। इसके एग्जाम्पल स्टीरीन है जिसमें देखो कार्बन 57 है, हाइड्रोजन जो है वो 110 है और ऑक्सीजन सिर्फ 6। जबकि अगर ये कार्बोहाइड्रेट होता तो कम से कम भी ऑक्सीजन 55 चाहिए थे इसको। तो ये स्टीरीन का फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा। ड्यू टू हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। दे कंटेन ऑलमोस्ट डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में इनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट डबल होती है। अब इसमें हम इसकी टाइप्स में हम आते हैं। असाइल ग्लाइसरॉल जिसकी टाइप है फैट एंड ऑयल। फैट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। इसमें सेचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड होती है, ऑयल के अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होती है। असाइल ग्लाइसरॉल कैसे बनता है, एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल 3 फैटी एसिड के साथ जुड़ता है और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ईस्टर बॉन्ड बनता है और इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं ईस्टरिफिकेशन। ग्लाइसरॉल इज ट्राई हाइड्रोक्सिल अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, ट्राई हाइड्रोक्सी, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। सेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को फैट कहते हैं और इसके एग्जांपल स्टीरीन याद रखनी है। अनसेचुरेटेड असाइल ग्लाइसरॉल को ऑयल कहते हैं, इसके एग्जांपल है लाइनोलिन फाउंड इन सीड। 16 किलोग्राम फैट, तकरीबन 16 किलोग्राम फैट जो एक एवरेज इंसान के अंदर होता है उसकी अगर एनर्जी अगर कैलकुलेट की जाए तो 144 एक्सपोनेंट 3 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी इसके अंदर पाई जाती है। फिर आ जाता है फॉस्फोलिपिड की हम बात करेंगे। फॉस्फोलिपिड के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ग्लाइसरॉल होते हैं, 2 फैटी एसिड होती है, 1 कोलिन एंड 1 फॉस्फेट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो हेड और टेल में डिवाइड होता है। हेड हाइड्रोफिलिक होता है, टेल हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफिलिक जो होता है वो जो है वो फॉस्फेट और कोलिन से बना होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक जो पानी से रिपेल हो रहा होता है वो फैटी एसिड से बना है। वैक्सिस की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल अगर हम बात करते हैं, नेचुरल बी वैक्सिस की एग्जांपल है क्यूटीन फ्रॉम क्यूटिकल ऑफ लीफ। लीव्स जो होते हैं उसके क्यूटिकल वाले पार्ट में जो क्यूटीन होता है वो भी नेचुरल वैक्स की एग्जांपल है। सिंथेटिक जो कि बाकायदा तैयार किया जाता है पेट्रोलियम से और पॉलीइथाइलिन से। एक्ट एज अ सुपीरियर मशीन लुब्रिकेंट, मशीन को जो वो लुब्रिकेशन यानी फ्रिक्शन रिड्यूस करने में हेल्प करता है।
पहले ज़माने में स्पर्म वेल्स वर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ दिस वैक्स। ये वैक्स जो है वो पहले ज़माने में स्पर्म्स के जो वेल मछली के जो स्पर्म्स होते थे वो इसके प्रिंसिपल सोर्स थे। फिर टर्पिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, मेड अप ऑफ आइसोप्रीनोइड रिंग। आइसोप्रीनोइड रिंग का फॉर्मूला याद रखना है C5H8 और इसका स्ट्रक्चर आपने जो है वो याद रखना है आइसोप्रीनोइड का। अब इसमें टर्पिनेस, स्टेरॉइड, केरोटिनॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन ये इसके एग्जाम्पल हैं। वन बाय वन इनकी बात करेंगे। फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन एज कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में पाया जाता है। पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, और पिगमेंट की शक्ल में पाया जाता है, इसके एग्जांपल क्लोरोफिल है। और फ्रेग्रेंस, खुशबू के तौर पर पाया जाता है, जैसे कि मेंथोल है। ये याद रखना है आपने कि यही टर्पिनॉइड्स कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, पिगमेंट की शक्ल में क्लोरोफिल की तरह मौजूद है और फ्रेग्रेंस के तौर पर मेंथोल में पाया जाता है। टर्पिनेट्स की अगर हम बात करते हैं, ये जो वो स्मॉल टर्पिनेट्स होते हैं। डाई टर्पिनेट्स, 2 आइसोप्रीनोइड रिंग है तो डाई टर्पिनेट्स कहलाएगा, 3 अगर हैं तो ट्राई टर्पिनेट्स कहलाएगा। ये स्मॉल टर्पिनेट्स होते हैं वोलेटाइल नेचर को, तो तेजी से क्या होते हैं, एवापोरेट होने की सलाहियत रखते हैं। और ये जो है वो किस में पाए जाते हैं, ऑयल ऑफ बे में माइसरीन नाम का टर्पिनेट्स पाया जाता है। रोज, गुलाब का जो फूल होता है उसमें गेरेनॉइल नाम का टर्पिनेट्स आता है। लेमन ऑयल के अंदर लेमनिन के नाम से है, और पेपरमिंट के अंदर जो है ये मेंथोल के नाम से ये है मौजूद होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टेरॉइड की। अगर हम बात करते हैं, स्टेरॉइड जो है ये बाकायदा टर्पिनॉइड्स के टाइप हैं। इसमें जो है वो 3 हेक्सागोनल रिंग है, 6 कोने वाली, और 1 पेंटागोनल रिंग है। टोटल कार्बन की तादाद 17 है। कोलेस्ट्रॉल जो है इज अ प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेरॉइड। ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कई स्टेरॉइड बनाने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये तीनों हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड के एग्जाम्पल हैं। कैरोटिनॉइड्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ पॉलीटर्पिनेट्स, बहुत सारे टर्पिनेट्स में मिलते हैं। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ आइसोप्रीनोइड यूनिट्स। आइसोप्रीनोइड यूनिट C5H8 जो हमने बात की थी वो एक लंबी चेन बना लेते हैं। आइसोप्रीनोइड रिंग एट बोथ एंड एट वन टर्मिनल, और एक लंबी सी जो है वो एक चेन बना लेते हैं आइसोप्रीनोइड यूनिट, और एक कोने पे या दोनों कोने पे फिर वो रिंग की शक्ल इख्तियार करते हैं। कैरोटिनॉइड्स की एग्जांपल है क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम्स, लेटेक्स, रबर, ये सारी जो है इसके एग्जांपल अच्छे से याद रखनी है, कैरोटिनॉइड्स की हैं। फिर आ जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, मेड बाय मेमिलियन टिश्यू एट द साइड ऑफ टिश्यू डैमेज और इन्फेक्शन। जब भी इन्फेक्शन हो जाए या टिश्यू को चोट लगती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का जो है वो हार्मोन जो है वो वहाँ से रिलीज होता है। कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी एंड सेंसेशन ऑफ पेन, इन्फ्लेमेशन यानी सूजन जो होती है, रेडनेस जो होती है, पेन जो होती है उसको कंट्रोल करता है। इंटेंसिटी ऑफ पेन को कंट्रोल करता है। ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, खून के ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन यानी खून को जमने में मदद देता है। इम्यूनिटी की बात होती है, डिफेंस सिस्टम हेल्प करता है। इंडक्शन ऑफ लेबर, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है उसकी लेबर में यानी उसकी डिलीवरी में भी मदद करता है। अब एस्प्रिन जब हम खाते हैं जो सर दर्द और बुखार को कम कर देता है, वो बेसिकली क्या करता है, इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, क्योंकि जब भी टिश्यू और डैमेज होगा प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो एस्प्रिन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को रोक देता है। इस तरह हमारा बुखार क्या होता है, वक्ती तौर पर कम हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड की अगर हम बात करते हैं, फ्रेडरिच मिशन नाम के साइंटिस्ट ने जो है वो पस सेल जो थे उसके न्यूक्लियस से उसको क्या कहता है आइडेंटिफाई किया था। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस से लेकर आदमी में तब सब में पाया जाता है। इसके एग्जांपल डीएनए और आरएनए। अब ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किन चीज से बना होता है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अगर इससे सिर्फ फॉस्फेट निकाल दिया जाए यानी पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस अगर रखा जाए तो सिर्फ बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब ये नाइट्रोजनस बेस 2 तरह की हैं। प्यूरिन जो है वो डबल रिंग वाली होती है और पायरामिडीन जो होती है वो सिंगल रिंग वाली होती है। प्यूरिन के एग्जांपल एडिनिन और ग्वाइनिन है। पायरामिडीन की जो एग्जांपल है साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। अब ये वो न्यूक्लियोटाइड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड की एग्जांपल याद रखनी है एटीपी और एडीपी। एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट जब भी करते हैं तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जिसे जूल में अगर बात की जाए तो 31.81 किलो जूल पर मोल। डाइन्यूक्लियोटाइड, जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारे पास बनता है डाइन्यूक्लियोटाइड। एनएडी और एफएडी इसके एग्जांपल है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब जुड़ जाते हैं तो हमारे पास बनता है डीएनए और आरएनए, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। इसके एग्जांपल डीएनए और आरएनए है। डीएनए की अगर हम बात करते हैं, डबल हेलिक्स है। डीएनए के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है वो नाइट्रोजनस बेस पाई जाती है। थाइमिन जो होता है वो डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में नहीं होता। यूरेसिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं होता। एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है। एडिनिन और थाइमिन के दरमियान हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। तो एडिनिन और थाइमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वाइनिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। डिफरेंस बिटवीन 2 हेलिक्स, डीएनए के जो 2 हेलिक्स होता है उनके दरमियान जो फासला होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स,
जो डीएनए का जो एक पूरा टर्न होता है उसमें कितनी होती है, 10 बेसिस होती हैं। वन चेन रन फ्रॉम जो डाउनवर्ड, देखो दो चेनें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी होती हैं, जो चेन डाउनवर्ड जाती है वो 5 to 3 एंड पे होती है, और जो अपवर्ड जाती है वो 3 to 5 एंड में होती है। याद रखिएगा, ये डिटेल स्ट्रक्चर हमने डीएनए के स्ट्रक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, मैसेंजर आरएनए से डीएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। प्रोटीन का बनना, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। अब मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास अल्लाह ताला ने दी है कोडोन। कोडोन क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में जो है वो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में क्या करते हैं, एक तरतीब बनाते हैं जिसे कोडोन कहते हैं, जैसे एडिनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, 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 साइटोसिन, तीन कोई भी न्यूक्लियोटाइड हो, इनकोड फॉर वन अमीनो। एक ट्रिपलेट जो होता है वो एक अमीनो एसिड को क्या करता है, इनकोड करता है, जो कि सेकेंड ईयर में क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर आप डिटेल में पढ़ते हैं। 3 to 4% जो है वो टोटल आरएनए जो भी है वो मैसेंजर आरएनए। इसकी लेंथ जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ जीन पर। स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट इन साइज जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इसके पास होता है एंटी कोडोन, जो कि कोडोन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है, मिरर इमेज होती है। और ये मिरर इमेज किस तरह होती है, कि क्रोमोसोम एंड डीएनए के अंदर आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। दे आर 16 इन नंबर। ट्रांसफर आरएनए की तादाद जो होती है वो तकरीबन 60 होती है, जबकि ह्यूमन सेल के पास सिर्फ 45 होते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए 45 होते हैं। 10 to 20% ऑफ टोटल आरएनए, 10 to 20% जो है वो टोटल आरएनए जो है वो ट्रांसफर आरएनए है। राइबोसोमल आरएनए क्या है, प्रेजेंट इन राइबोसोम में पाया जाता है। लार्जेस्ट साइज अमंग ऑल 3 आरएनए, तमाम जो आरएनए है उनकी जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट साइज है वो राइबोसोमल आरएनए की है साइज के एतबार से। 80% ऑफ टोटल आरएनए इन सेल, 80% जो टोटल आरएनए जो भी है वो राइबोसोमल आरएनए है। इट इज इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेज, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। डिफरेंट बायोकेमिकल मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन करते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। 4 टाइप्स हैं, ग्लाइकोलिपिड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जुड़ता है, ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ता है, लाइपोप्रोटीन जिसमें लिपिड और प्रोटीन जुड़ता है, न्यूक्लियोप्रोटीन जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जुड़ता है। ग्लाइकोलिपिड्स का दूसरा नाम याद रखना है, सेरिब्रोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इन वाइड मैटर ऑफ ब्रेन एंड माइलिन शीट ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर्स की जो माइलिन शीट होती है उसमें पाया जाता है, और वाइड मैटर जो ब्रेन का होता है उसमें ये पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। ये दोनों लोकेशन अच्छे से याद रखना। ग्लाइकोप्रोटीन जिसे म्यूकोइड्स कहते हैं, फाउंड फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रिसेप्टर, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, पार्ट ऑफ एग एल्बुमिन एंड गोनेडोट्रोफिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये सारे काम करता है, अच्छे से याद रखना है। लाइपोप्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो है वो लिपिड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, एग यॉक, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इन तमाम चीजों के अंदर लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, क्रोमोसोम और राइबोसोम का भी। तो यहाँ जाके ये सारे चैप्टर का एक निचोड़ जो था, सारी मेन बातें अकॉर्डिंग टू मी, मेरे मुताबिक जो थी वो सारी 20 मिनट के अंदर जो है वो हमने यहाँ कवर कर ली हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद होते हैं तो इंशाल्लाह इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू बनेगा इंशाल्लाह आप आसानी से कवर कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।